नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर जिस पर मैं एविडेंस बेस्ड मतलब कि साइंटिफिकली वैलिड और प्रूवन टेक्निक्स और आइडियाज़ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत फालतू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे चैनल पर जो मेरा प्रयास रहता है वो रहता है कि मैं सही साइंटिफिक वैलिड और एम्पिरिकल नॉलेज ही आपको दूं और उसी की मदद से आप अपने बारे में गाइडेंस लें। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है म्यूजिक थेरेपी के बारे में। म्यूजिक थेरेपी क्या होती है, वो किन बीमारियों और किन प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होती है और किस तरह से ली जा सकती है, और म्यूजिक थेरेपी में होता क्या है, उसके फायदे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी वैसे तो बड़े आम तौर पर वर्ड बोल दिया जाता है कि म्यूजिक सुनना जैसे कि कोई म्यूजिक थेरेपी है, पर म्यूजिक थेरेपी वो नहीं होती। आप YouTube पे मोबाइल पर अपना गाना चलाकर ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और आप कहें कि म्यूजिक थेरेपी हो रहा है, ये म्यूजिक थेरेपी नहीं होता। म्यूजिक थेरेपी ये टर्म सुनने में जितना सिंपल लगता है, एक्चुअल में म्यूजिक थेरेपी के पूरे कोर्सेज होते हैं, पूरी डिग्रीज होती हैं और बहुत स्पेशलाइज्ड लोग, क्लिनिशियंस, टेक्नीशियंस ही म्यूजिक थेरेपी की मदद से किसी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि म्यूजिक को थेरेप्यूटिक यूज के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें कि हम क्लिनिकल कंडीशंस, यहां पर मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, हालांकि म्यूजिक थेरेपी को फिजिकल डिसीजेस के इंप्रूवमेंट में भी यूज किया जाता है, पर मेंटल हेल्थ की नजर से देखें तो मेंटल हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, साथ ही साथ ओसीडी हुआ, एंजाइटी के कुछ फोबियाज, पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हुई, या बच्चों में खासकर कि जैसे एडीएचडी और ऑटिज्म होता है, इन क्लिनिकल कंडीशंस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में म्यूजिक को कैसे थेरेप्यूटिक मैनर में यूज किया जाए, इसको करने वाले एक्सपर्ट्स म्यूजिक थेरेपिस्ट कहे जाते हैं। और इस पूरी टेक्निक और पूरी इस मोडेलिटी को, ट्रीटमेंट इंटरवेंशन को म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। और ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब इसके पीछे रिसर्च हुई है। सिर्फ म्यूजिक सुनने से थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेना म्यूजिक थेरेपी नहीं होता। इसको करने वाले लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब वो अलग तरह से इसको देना जानते हैं कि किस कंडीशन के लिए किस तरह से वर्क किया जाए। डिप्रेशन के लिए कैसा म्यूजिक हो, ऑटिज्म के लिए कैसा म्यूजिक हो, एंजाइटी के लिए कैसा म्यूजिक हो, किस तरह से एक पेशेंट जो है वो अलग अलग कंडीशंस में इस तरह के म्यूजिक पर रिस्पॉन्स करते हैं। हर तरीके का जो साइंटिफिक नॉलेज, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि थेरेपिस्ट लेते हैं, वो मैटर करती है कि किस तरह से किसी में म्यूजिक के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स लाए जाएं। इसमें सिर्फ म्यूजिक को सुनना मैटर नहीं करता, म्यूजिक को क्रिएट करना, म्यूजिक को इम्प्रोवाइज करना, म्यूजिक को सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिजिकली भी म्यूजिक को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, साउंड की फॉर्म में कैसे इसको पैदा किया जा सकता है, इस हर तरीके के म्यूजिक के जो बेसिक्स होते हैं उस पर कैसे वर्क करके थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाया जाए, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। और बहुत सीधी सी बात, बहुत बेसिक बात, इसके लिए ना आपके पास कोई म्यूजिक की स्किल्स, ना म्यूजिक का कोई टैलेंट, किसी की जरूरत नहीं होती। आपने आज तक जिंदगी में कभी म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट ना बजाया हो, कभी म्यूजिक को बहुत ज्यादा डीपली समझने की कोशिश ना की हो, सब चलेगा। आपका म्यूजिक से कोई लेना देना ना हो दूर तक, सिर्फ आपने सॉन्ग्स या गाने सुने हैं तो भी चलेगा। और साथ ही म्यूजिक थेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि आपको म्यूजिशियन बनाने पर फोकस हो रहा है। यहां पर आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डीप नॉलेज और बहुत डीप इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। म्यूजिक के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मतलब म्यूजिक के बेसिक नेचर की यहां बात हो रही है। म्यूजिक में जो रिदम होती है, म्यूजिक में जो साउंड की क्वालिटी होती है, उस पर यहां पर फोकस किया जाता है। म्यूजिक थेरेपी का फायदा स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली, फिजिकली हर लेवल पर देखा जा सकता है। हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने में भी म्यूजिक का रोल होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें कि म्यूजिक थेरेपी का रोल, म्यूजिक थेरेपी का इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली देखा गया है। कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, मतलब जिनमें बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी कम करने में इसके फायदे देखे गए हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन इफेक्ट्स हैं जो कि मैं बता रहा हूं आपको। मेमोरी को इंप्रूव करने में इसका फायदा देखा गया है। कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने में भी म्यूजिक का रोल रहा है, क्योंकि जब आप म्यूजिक को एक ग्रुप में दूसरों के साथ कोऑपरेट करके जब आप बजाने की तरफ थेरेप्यूटिकली आगे बढ़ते हो तो नेचुरली आपका कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं।
सेल्फ रिफ्लेक्शन में, खुद को बेटर तरह से इंट्रोस्पेक्ट करने में ये मदद करता है। अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स को समझने में मदद करता है। मसल टेंशन, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, उसको दूर करने में हेल्प करता है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, जो कि डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, टॉक्सिक, पैथोलॉजिकल हो सकती हैं, उनको रेगुलेट करने में, शांत करने में, रिलैक्स करने में इसका रोल होता है। मोटिवेशन को बढ़ाने में इसका रोल है। पेन मैनेजमेंट, जो क्रोनिक पेन की प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन, स्टमक पेन, किसी ना किसी तरह के पेन प्रॉब्लम्स में ये इसका काफी अच्छा रोल देखा गया है। और साथ ही साथ हैप्पीनेस को बढ़ाने में, जॉय, एंजॉयमेंट, प्लेजर, इसको ओवरऑल इसको बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। फॉर्मल रूप से एक टेक्निक के तौर पे म्यूजिक थेरेपी 1945 में शुरू की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स वॉर डिपार्टमेंट में। मतलब वहां पर जो लोग बैटलफील्ड पे लड़ते थे और इंजर होके, घायल होके आ जाते थे, तो उनके रिहेबिलिटेशन में, उनको इंप्रूव करने में म्यूजिक थेरेपी को पहली बार फॉर्मली यूज किया गया था। और तब से आज तक करीब 60-70 साल के अंदर इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, पूरी तरह से फील्ड ग्रो कर चुका है और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आज देखने में मिलते हैं। तो आज के ज़माने में देखा जाए तो किस तरह के लोगों के साथ म्यूजिक थेरेपिस्ट जो है वो काम करते हैं। जैसा मैंने बताया, आर्मी में इसकी शुरुआत हुई थी, पर धीरे धीरे ऐसा देखा गया इसकी एप्लीकेशन हर उम्र के लोगों पर, दोनों जेंडर पर, अलग अलग बच्चे, बड़े, बूढ़े, अलग अलग तरह की फिजिकल बीमारी, मेंटल हेल्थ बीमारियां, हर तरह की कंडीशन में इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। तो जो मिलिट्री सर्विस से जो रिटायर हो जाते हैं, वेटरन्स होते हैं, जो लड़कर आते हैं, घायल हो जाते हैं, उनमें उनको ट्रॉमा से हील करने में, पीटीएसडी से हील करने में उनको बहुत हेल्प मिलती है म्यूजिक थेरेपी की मदद से। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं या जो बड़े भी होते हैं, उनमें म्यूजिक थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, क्योंकि उनके अंदर दूसरों से कम्युनिकेट करने में जो इमोशनल डिफिकल्टीज आती हैं या जो सोशल डिफिकल्टीज आती हैं, उनको दूर करने में म्यूजिक थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एल्जाइमर्स डिसीज के पेशेंट्स में भी उनकी मेमोरी को इंप्रूव करने में और उनके कुछ दूसरे थिंकिंग फंक्शंस को इंप्रूव करने में म्यूजिक थेरेपी काफी हेल्पफुल रही है। खासकर उनको एक सिक्योरिटी देने में, उनके मूड को बेटर करने में, उनको अपने ट्रीटमेंट के प्रति और अपने एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिविटी डेवलप करने में भी म्यूजिक थेरेपी उनके लिए काफी हेल्पफुल रही है। इसी के साथ जिन लोगों को करेक्शन सेटिंग्स में रखा जाता है, मतलब जैसे रिहेबिलिटेशन टाइप सेंटर हो गए, डे केयर होम होते हैं, या जो प्रिजन्स होते हैं, जेल होते हैं, या जुवेनाइल होम्स होते हैं, जहां पर कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जब काफी टाइम तक एक पर्सन को एक करेक्शनल होम में, एक जगह पर रहना पड़ता है ताकि उसका रिहेबिलिटेशन हो, वहां पर म्यूजिक थेरेपी सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट की जाती है और सबसे अच्छा रोल वहां देखा गया है, क्योंकि सुबह से शाम तक एक पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जहां म्यूजिक थेरेपी बहुत इजीली उन पर इंप्लीमेंटेबल भी होती है और साथ ही उसके बेनिफिट्स भी अच्छे देखने में आते हैं। तो ऐसे टाइम पर उस माहौल के साथ, उस जो भी एक जगह पर वो रह रहे हैं काफी टाइम से, उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने में, वहां एंजॉय करने में, नहीं तो बहुत बोर्डम होता है, बहुत नफरत सी, हेट्रेड सी आ जाती है, डिसलाइक आता है, उन सब चीजों से कोप करने में म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों ने ट्रॉमा या किसी तरह का क्राइसिस एक्सपीरियंस किया है, जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं, एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, किसी भी तरह का कोई फैमिली में डेथ हो गया, किसी पैंडेमिक की वजह से लोगों के घरों में लॉस हो गए, या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल या बिजनेस लॉस हो गया और काफी ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है जिन इंसिडेंट्स का, उन लोगों के लिए भी म्यूजिक थेरेपी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि उनको अपनी इमोशंस, अपनी स्ट्रेस, अपना जो भी साइकोलॉजिकल पेन है उससे बाहर निकालने में म्यूजिक का रोल होता है। और ना ही सिर्फ इमोशनली उनको हील करने में म्यूजिक थेरेपी हेल्प करती है, उनकी ओवरऑल जो डे टू डे फंक्शनिंग है, उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों को बढ़ाने में म्यूजिक थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। ऐसे लोगों में जो ट्रॉमा विक्टिम्स होते हैं, उनमें सेल्फ एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन के तौर पे म्यूजिक थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छा एक जरिया देती है खुद को एक्सप्रेस करने का। जो लोग क्रोनिक फिजिकल कंडीशन से डील कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, एस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, कार्डियक इलनेसेस हो गई, जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजेस होते हैं, आर्थराइटिस जैसे, जो कि क्रोनिक एलिमेंट्स हैं, सर्जरी हुई होती है जिनकी, और जिन लोगों को काफी टाइम तक बिस्तर पर रहने के लिए कहा जाता है, उनके लिए म्यूजिक थेरेपी बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। जिन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज, मतलब ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनमें भी म्यूजिक थेरेपी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को जब रिहेबिलिटेट कराने के लिए किसी रिहेबिलिटेशन सेटिंग पे रखा जाता है, डी एडिक्शन सेंटर्स पर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो वहां पर म्यूजिक की मदद से उनको खुद के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप करने में, मोटिवेशन डेवलप करने में, नई उम्मीदें, नई होप्स ढूंढने में,
दूसरों के साथ कनेक्ट होने में, अपने ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव होने में, इन सब चीज़ों में उनको काफ़ी फायदा होता है। खासकर कि अपनी उस आदत से दूर जाने के में भी उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, उनको एक ऐसा पॉजिटिव फील करने का जरिया चाहिए जिससे कि वो अपने एडिक्शन वाले सोर्स अल्कोहल ड्रग से हटके किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा सकें, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना सकें। तो ऐसे में म्यूजिक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और सब्सटेंस अब्यूज हुआ, उसी तरह से दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, मूड अच्छा करने में, एंग्जाइटी में रिलैक्स होने के लिए, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए, एंगर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनमें म्यूजिक थेरेपी का रोल है, क्योंकि वो पेशेंस डेवलप करता है, इंपल्सिविटी रिड्यूस करता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है। ये सारी चीजों में म्यूजिक थेरेपी का रोल होता है। तो एक सवाल आता है कि म्यूजिक थेरेपी कहां दी जाती है। म्यूजिक थेरेपी आमतौर पर आपको देते हुए मिलेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, कुछ स्पेशलिस्ट देंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं वहां पर जो डॉक्टर्स, जो पूरी टीम होती है, जहां पर कि कई सारे पेशेंट्स को एक साथ एडमिट करके हीलिंग की जाती है। वहां पर अक्सर योगा एक्सपर्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, वोकेशनल थेरेपिस्ट होता है, किसी ना किसी तरह के थेरेपिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं पर ज्यादातर आपको म्यूजिक थेरेपिस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि किस जगह पर एक म्यूजिक थेरेपिस्ट मिल सकता है। हॉस्पिटल्स में भी कई बार म्यूजिक थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट में भी कई म्यूजिक थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। म्यूजिशियंस जो होते हैं, जिन्होंने थेरेप्यूटिकली म्यूजिक से हेल्प करने में इन्वॉल्व हुए हैं, किसी तरह की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो भी देते हैं। कई ऐसे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं, जो म्यूजिक थेरेपी देने के लिए ट्रेन किया है उन्होंने खुद को, वो भी दे सकते हैं। साथ ही घर में भी दी जा सकती है, आपके घर में भी म्यूजिक थेरेपिस्ट आ सकता है, क्योंकि कोई डेवलपमेंटल या किसी तरह की कोई क्रोनिक डिसेबिलिटी होती है जिसमें दी जा सकती है। जुवेनाइल क्रिमिनल होम्स, जैसे मैंने बताया, प्रिजन्स हो गए, वहां पर म्यूजिक थेरेपी दी जाती है। स्कूल, हॉस्पिटल, कई जगहों पर आपको देखने में मिल सकता है कि म्यूजिक थेरेपी दी जाती है। पर यहां पर बात आती है कि इंडिया का सिनेरियो वेस्टर्न सिनेरियो से बहुत अलग है। ये जो मैंने कहा, ये तो जनरल बात कही कि ऐसे दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक जगह पर ही मिलेगी। जहां पर जिस भी टाइप के लोगों को म्यूजिक थेरेपी की जरूरत हो सकती है, वहां दी जा सकती है। अब सवाल आता है कि इंडिया में हमारे यहाँ म्यूजिक थेरेपिस्ट ना के बराबर होते हैं। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा कि जो म्यूजिशियन हैं, उन्होंने अपने को म्यूजिक थेरेपिस्ट बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग जिनको कि साइकोलॉजिस्ट थे बट उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था और उन्होंने अपना कोई पीएचडी का या अपना मास्टर्स का कोई प्रोजेक्ट म्यूजिक थेरेपी में किया, उन्होंने खुद को म्यूजिक थेरेपिस्ट बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को म्यूजिक वैसे ही पसंद होता है जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने को म्यूजिक थेरेपी देना शुरू कर दिया। तो एक्चुअल में म्यूजिक थेरेपी के कोर्सेज इंडिया में मेरी नजर में तो नहीं है कि कोई कोर्स होता है, कोई ऐसे म्यूजिक थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो लोग अपने सेंटर पर, अपने जो भी रिहैबिलिटेशन मेंटल हेल्थ सेंटर होता है या जो भी डिसेबिलिटी सेंटर है, वहां पर किसी म्यूजिशियन की मदद से थेरेपिस्ट और म्यूजिशियन साथ काम करके अक्सर म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या किसी किसी कंडीशन में कोई डेवलपमेंटल एरिया में काम करने वाला, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, इस तरह के लोग अक्सर म्यूजिक थेरेपी देते हुए मिलेंगे आपको। बच्चों के एरिया में इंडिया में अगर देखा जाए तो म्यूजिक थेरेपी पर ज्यादा काम किया जाता है। इनफैक्ट बच्चों के मामले में ही पेरेंट्स हो गए या उनके थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा ओपन होते हैं, जिसमें कि वो होलिस्टिकली कई तरह से बच्चों को थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, ताकि चाहते हैं कि बच्चों में इंप्रूवमेंट आए। तो अक्सर आपको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले जो सेंटर्स हैं, डेवलपमेंटल क्लिनिक्स, जैसे कि जहां पर ऑटिज्म के लिए, एडीएचडी के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए या कुछ दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए बच्चों को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज दी जाती हैं। वहां पर ही आपको अक्सर देखने में मिलेगा कि म्यूजिक थेरेपी भी कोई ना कोई दे रहा होगा, या तो कोई म्यूजिशियन होगा या थेरेपिस्ट ही दे रहे होंगे। हाँ, उसमें फर्क ये आ जाता है कि जब लोग बहुत टेक्निकली म्यूजिक थेरेपी में ट्रेंड नहीं होते तो कई बार उनके एफर्ट्स उतने जल्दी, उतने फास्ट रिजल्ट्स नहीं लाते, या उनमें बहुत ज्यादा वो स्पेशलिस्ट वाली क्वालिटी नहीं होती। पर यह जरूर है कि अगर हमें इंडियन सेटिंग में अगर म्यूजिक थेरेपी लेनी है और अगर म्यूजिक थेरेपिस्ट नहीं है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऐसे ही किसी डॉक्टर की मदद से आपको म्यूजिक थेरेपी को अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर कहीं दी जा रही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करके म्यूजिक थेरेपी दिला सकते हैं। तो अगला एक सवाल आता है कि म्यूजिक थेरेपी आउट पेशेंट या इन पेशेंट किस तरह की सेटिंग्स में दी जाती है। ये पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स जो कि रिस्पॉन्स नहीं देते
इंडिविजुअल सेशंस में, वो ग्रुप सेशंस में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और इसी का उल्टा भी हो सकता है, ग्रुप सेशन में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इंडिविजुअल सेशंस में रिस्पॉन्स मिल सकता है। कुछ पेशेंट्स को ज्यादा पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, तो ऐसे में कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपको आउट पेशेंट में जाकर विजिट करके आपको ट्रीटमेंट लेना है, इंडिविजुअल ग्रुप सेशंस लेने हैं, या आपको कहीं एडमिट होकर अगर किसी कंडीशन के लिए आप एडमिटेड हैं तो वहीं पर आपको म्यूजिक थेरेपी लेनी है। किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी है, अगर ग्रुप में कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स डेवलप करनी है तो वहां पर आपको ग्रुप में लेना पड़ेगा, इन पेशेंट सेंटर पे लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ज्यादातर मामलों में आउट पेशेंट तौर पे भी आपको अगर लेते हैं थेरेपी तो आपको हेल्पफुल हो सकती है। म्यूजिक थेरेपी आपको लेनी है, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, या आप खुद लेना चाहते हैं, इसका डिसीजन भी वेरी कर सकता है। कई बार कुछ थेरेपिस्ट रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि वो म्यूजिक थेरेपी लें। कई बार पेशेंट्स खुद ही जानकारी लेकर, जैसे यूट्यूब वीडियो की मदद से या इंटरनेट की मदद से, खुद ही क्योंकि म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए भी वो म्यूजिक को थेरेप्यूटिक वे में यूज करना चाहते हैं, उसके हेल्प लेना चाहते हैं। तो इसलिए कि ये डिसीजन कौन लेगा कि आपको म्यूजिक थेरेपी रिकमेंड की जाए नहीं, ये भी वेरी कर सकती है कंडीशन टू कंडीशन, पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे में यही देखने में आता है कि बच्चों के मामलों में तो अक्सर डॉक्टर्स थेरेपिस्ट रिकमेंड कर ही देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा हर तरीके से जैसे भी उसे एक्सपोजर मिल सके, जैसे भी उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, उसको कराया जाए। क्योंकि बच्चा अभी फॉर्मेटिव ईयर्स में है, अभी उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में जिस भी तरह से बच्चे को ग्रो कर सके उसको हेल्प करो। तो थेरेपिस्ट जो होते हैं बच्चों के मामले में तो अक्सर म्यूजिक थेरेपी रिकमेंड करते हैं। आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो कि आर्ट साइड जाती हैं, ये रिकमेंड की जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चों के साथ ज्यादा होता है, तो बच्चों में करीब करीब सभी कंडीशंस में म्यूजिक थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है। और बच्चे की जहां बात आ रही है तो 8-10 साल के बच्चे की बात नहीं आ रही, 18 से कम उम्र के जितने भी हैं एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, सब इसमें इंक्लूडेड हैं। लड़के लड़कियां हर तरह के बच्चे इंक्लूडेड हैं इसमें। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, एडीएचडी के लिए, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के लिए, कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए, ऑटिज्म के लिए सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है। क्योंकि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स काफी अवेयर होते हैं। ये एक तरह का मूवमेंट है जो इंडिया में काफी सालों से चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑटिज्म के लिए बहुत हेल्प अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत जागरूकता है इंडिया में इस टाइम पर, जो कि सोशल मीडिया की मदद से हुआ है। तो अक्सर ऐसा देखने में आता है, मेरी नजर में तो ऐसा देखने में आया है कि जो ऑटिज्म जिन बच्चों के हैं उनके पेरेंट्स ज्यादा अलग अलग ट्रीटमेंट्स अप्रोच करते हैं, उनको गाइडेंस भी ज्यादा आसानी से मिल जाती है। और दुनिया भर में ऑटिज्म के बच्चों पर म्यूजिक थेरेपी और ऐसी आर्ट थेरेपीज में रिसर्च भी बहुत ज्यादा की गई है। पर एडीएचडी के बच्चे हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते, उनको म्यूजिक थेरेपी की मदद से म्यूजिकल स्किल्स भी डेवलप कराए जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से सिखाया जा सकता है, जो कि वो अक्सर सीख भी लेते हैं। और साथ ही म्यूजिक का ओवरऑल उनके इमोशनल हेल्थ पे जो इफेक्ट आता है वो अलग, तो उनकी स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। तो बच्चों में कई तरह से इसको यूज किया जा सकता है। एंगर के इश्यूज बच्चों में होते हैं, टेंट्रम इश्यूज आते हैं, उनमें म्यूजिक थेरेपी का रोल है। साथ ही डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जो कि न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोमस्कुलर नेचर की होती हैं, उनमें भी बच्चों में अच्छा हैंड आई मोटर कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में, उनकी ऑक्यूपेशनल स्किल्स इंप्रूव करने में भी म्यूजिक थेरेपी हेल्प करता है। साथ ही सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल ड्रग की भी अगर आदत है बच्चों में, उनमें भी यूज किया जा सकता है। और जैसा मैंने बताया, प्रिजन वाली सेटिंग्स में, जुवेनाइल सेंटर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है, उनके अंदर एग्रेशन की थॉट्स को, वायलेंट थॉट्स को दूर करने में, पॉजिटिव थॉट्स, एम्पैथी, कंपैशन बढ़ाने में, इमोशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, इमोशनल एक्सप्रेशन में बेहद हेल्पफुल है किसी भी टाइप की आर्ट थेरेपी। यहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी की, तो म्यूजिक थेरेपी बहुत हेल्पफुल होता है। म्यूजिक थेरेपी के दौरान होता क्या है, कैसे म्यूजिक थेरेपी को यूज किया जाता है, क्या होता है म्यूजिक थेरेपी के सेशंस में, वो क्या करते हैं म्यूजिक के साथ जिससे कि हेल्प मिलती है, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो होता है म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट सामने है, पियानो है, गिटार है, किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो भी बच्चे को पसंद हो या जैसा भी थेरेपिस्ट को लगता हो कि वो कराया जाना चाहिए बच्चे के या पर्सन के, इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से, तो वो उसे म्यूजिक क्रिएट करना बताएंगे। और म्यूजिक क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको नोट्स, उसको सुर वगैरह के हिसाब से ट्रेन करेंगे, नहीं, यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही म्यूजिक में, म्यूजिशियन नहीं बनाया जा रहा, म्यूजिक के इफेक्ट को यूज किया जा रहा है। तो म्यूजिक क्रिएट करने का मतलब ये है कि म्यूजिक की जो अलग अलग नोट्स, अलग अलग टोन्स होती हैं, उसके साथ कैसे खेला जाए, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए।
म्यूजिक का जो पूरा ऑक्टेव होता है, जिसे हम सरगम कहते हैं, सारे गामा पा, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि बच्चे को वो रिदम डेवलप हो म्यूजिक की और वो एंजॉय करे, बच्चा या इंडिविजुअल, बड़ा कोई भी हो सकता है। लिरिक्स भी लिखे जा सकते हैं और लिरिक्स क्रिएट भी किए जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी टाइप की स्टेटमेंट को जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको एक सॉन्ग के तौर पे क्रिएट कर सकते हो। तो म्यूजिक क्रिएट करना मतलब इंस्ट्रूमेंट पे म्यूजिक क्रिएट करना, लिरिक्स क्रिएट करना, सॉन्ग क्रिएट करना, उसके अलग अलग टोन, अलग अलग एक्सप्रेशंस क्रिएट करना, उसके अंदर मैनिपुलेशंस करना, उसको अपने हिसाब से एंटरटेनिंग बनाना। ये बिल्कुल एक क्रिएटिव अप्रोच है, एक्सप्लोर करने जैसी है। नए सिरे से आप एक्सप्लोर करते हो, कोई सेट तरीका, क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि आप म्यूजिक को एक्सप्लोर करोगे। फिर इसके बाद आता है सिंगिंग, म्यूजिक को गाना। उसमें आप मुंह से कुछ टोन्स निकाल सकते हो, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी कर सकते हो जिससे कि आप अलग अलग आवाजें निकालो, वो आपका म्यूजिक का पार्ट होता है। या म्यूजिक के साथ सिंक्रोनी में उसके साथ आप मुंह से किसी तरीके की साउंड्स निकाल सकते हो। तो गाने का मतलब सिर्फ लिरिक्स को गाना नहीं है, सिर्फ सॉन्ग को गाना नहीं है। गाने का मतलब है कि म्यूजिक की टोन्स और म्यूजिक की जो भी रिदम्स हैं उसको एक तरीके से गुनगुनाना, जिसे हम कहते हैं। फिर इसमें एक और कंपोनेंट आता है लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, चाहे गाना हो या चाहे म्यूजिक हो, जस्ट उसको ध्यान बना के उसको सुनना। ये आपकी अटेंशन एबिलिटी इंप्रूव करता है, आपको म्यूजिक को पहचानने की ताकत देता है। और कई बच्चे और कई बड़े सिर्फ म्यूजिक सुनकर ही म्यूजिक बजाना भी सीख सकते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो उसे ध्यान से सुनते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। फिर आता है म्यूजिक के साथ मूवमेंट्स शो करना, मूवमेंट्स क्रिएट करना। मतलब म्यूजिक कैसा बज रहा है उसके हिसाब से आपको बॉडी मूवमेंट्स किए जा सकते हैं। और इसमें सिंपल क्लैपिंग से लेकर कोई बॉडी का पार्ट टैप करने जैसा हो सकता है, कोई सरफेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप टैप करो। आप थोड़ा सा पैरों से भी टैप कर सकते हो, जैसे कि टप 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 ऐसे करते हैं। किसी भी तरह से या तो आप अपने बॉडी मूवमेंट से म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, या म्यूजिक के रिस्पॉन्स में आप कुछ बॉडी मूवमेंट रख सकते हो। ये भी म्यूजिक थेरेपी के पार्ट होता है। इसी के साथ किसी किसी केस में म्यूजिक या सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं, सॉन्ग है, उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट किया जा सकता है। मतलब थोड़ा पोएट्री लेवल पर जाया जा सकता है। म्यूजिक या सॉन्ग्स के अंदर जो पोएट्री है, जो राइमिंग है, किस तरीके से कोई गाना लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है, हिडन डीप मीनिंग क्या है, उसके बारे में भी डिस्कशन की जा सकती है। तो ये थोड़ा कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल पर काफी इंपैक्ट करता है जब हम म्यूजिक को या सॉन्ग्स को, लिरिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ग्रुप सेटिंग में अलग अलग लोग जब अपनी मीनिंग बताते हैं एक सॉन्ग को लेकर, गाना एक ही है पर हर व्यक्ति एक ग्रुप सेटिंग में अपने अपने एक्सपीरियंस बताएगा, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बताएगा। किसी का वो फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, किसी की कुछ यादें जुड़ी हो सकती हैं, किसी का कोई अलग मीनिंग हो सकता है, कोई इमोशनल या पर्सनल सिग्निफिकेंस हो सकती है सॉन्ग से जुड़ी हुई। तो कई तरीके से उस म्यूजिक और उसके मीनिंग को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प मिलती है कि एक पर्सन अपने बारे में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी सीखा जा सकता है, उसको भी इनिशिएट किया जा सकता है, जिसमें गिटार, पियानो, तबला, बांसुरी, कुछ भी हो सकता है। और अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा, म्यूजिशियन नहीं बनना, जस्ट बजाने में जो मजा है, बजाने में जो स्किल है, बजाने में जो एक तरीके का जो रिदम या एक तरीके का एक्सप्रेशन ढूंढा जाता है, उस पर ही फोकस होता है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कि म्यूजिक थेरेपी का जो टेक्निक है, प्रोसेस है, ये जो मेथड होता है, इसमें और क्या क्या होता है। ये तो हमने म्यूजिक के क्या फायदे होते हैं, किस टाइप के लोगों पर दी जाती है, म्यूजिक के अंदर हम करते क्या है थेरेपी में, ये बात की। इसके अलावा जब म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है तो उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को टाइम टाइम पर इवेल्युएट किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि म्यूजिक थेरेपी का असर आ क्या रहा है पेशेंट पे, एक पर्सन कैसे इंप्रूव कर रहा है, उसकी थिंकिंग स्किल्स कैसे बढ़ रही हैं, उसकी इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो इमोशंस जो है उसकी कैसे चेंज हो रही हैं, उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हो रही है। हर लेवल पर, हर प्लेन पर, जो भी एक पर्सन के फंक्शनिंग के जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं उस पर चेंजेस को असेस किया जा सकता है। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट अक्सर अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं। म्यूजिक थेरेपी शुरू करने से पहले, म्यूजिक थेरेपी देते दौरान, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते बाद, और फिर म्यूजिक थेरेपी खत्म करने के बाद भी ये असेसमेंट्स किए जाते हैं, जिससे कि पता चले कि इस म्यूजिक थेरेपी की पूरी इंटरवेंशन से, चाहे इंडिविजुअल हो, ग्रुप में हो, जैसे भी उन्होंने किया हो,
किस टाइप का म्यूजिक उन्होंने बजाया, कैसे बजाया, हर तरीके की चीज का एक इवेल्युएशन होता रहता है रेगुलरली, जिससे कि पता चलता रहे कि पेशेंट में क्या प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी अभी प्रोग्रेस की जानी बाकी है। इससे पता चलता है कि म्यूजिक थेरेपी का इफेक्ट बाकी ट्रीटमेंट्स के मुकाबले कितना अच्छा और कितना बड़ा रहा है। कई मामलों में म्यूजिक थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, पर ज्यादातर मामलों में म्यूजिक थेरेपी सिर्फ एक एडिशनल सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पे काम करती है, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि दवाएं हो सकती हैं या कोई और एक्सरसाइजेस जो पेशेंट कर रहा है, उनको सप्लीमेंट करता है म्यूजिक थेरेपी। मतलब उनके इफेक्ट को बढ़ाने में म्यूजिक थेरेपी का रोल होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवाएं या कोई और एक्सरसाइजेस, उसके इफेक्ट को बढ़ाने में हेल्प करेगी म्यूजिक थेरेपी, या म्यूजिक थेरेपी अकेला ही काफी अच्छा एक इफेक्ट ला सकती है पेशेंट के, पर्सन के थिंकिंग और ओवरऑल स्किल्स और फंक्शनिंग में। कोशिश यही होती है, इंटेंशन, नियत यही होती है कि जो म्यूजिक के जो सेशंस हुए हैं थेरेपी के, उसके अलावा बाहरी दुनिया में जो पेशेंट की जो अपनी एक्चुअल लाइफ है, वहां पर उसके इफेक्ट्स को जनरलाइज किया जा सके। और सबसे बड़ा जो चैलेंज जो थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स फेस करते हैं वो ये कि थेरेपी सेशन में जो बताया जा रहा है वहां तो पेशेंट बहुत अच्छे से चीजें कर लेगा, उसकी थिंकिंग और बाकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, पर क्या ये बाकी अपनी जो रेगुलर डेली लाइफ है, क्या उसमें जनरलाइजेबल है ये स्किल्स? क्या वहां पर इनको ट्रांसलेट, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है? ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो अक्सर थेरेपी की एक्सरसाइजेस को चेंज किया जाता है इस बेसिस पे कि रियल लाइफ में क्या चीजें ज्यादा इंपैक्ट ला सकती हैं वही कराई जाएं, ताकि बस थेरेपी के अंदर पेशेंट कुछ भी कर रहा है ऐसा ना हो। और इसी के लिए असेसमेंट्स और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है कि रियल लाइफ में पेशेंट क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस करा के उसको म्यूजिक सिखा के भेज दिया, म्यूजिक बजा के भेज दिया, ऐसा नहीं होता। देखा जाता है कि इसका एक्चुअल इंपैक्ट पेशेंट की लाइफ और फंक्शनिंग पर क्या आ रहा है। इसीलिए म्यूजिक थेरेपी सिर्फ म्यूजिक बजाने से अलग होती है। थेरेपी मतलब इफेक्ट देखना है पेशेंट की मेंटल हेल्थ या दूसरी कंडीशन के अंदर चेंज लाने में, मतलब उसमें क्या बेटर इंपैक्ट आया, इंप्रूवमेंट हुई, उसमें देखना जरूरी है इसका इफेक्ट, तभी हम इसको थेरेप्यूटिक कहेंगे, इसको एक थेरेपी कहेंगे। सिर्फ म्यूजिक बजाना काफी नहीं होता, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखना जरूरी है। तो ये रही कुछ जानकारी म्यूजिक थेरेपी के बारे में। म्यूजिक थेरेपी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, डिटेल्स दी, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो लाइक करें, शेयर कर दें वीडियो किसी के साथ जिसके लिए यूजफुल हो सकती है जानकारी। इस बारे में और भी कभी आपसे बात करूंगा और भी इस बारे में थोड़ी डिटेल्स दूंगा। जैसा मैंने बताया कि म्यूजिक थेरेपी इंडिया में मिलना बहुत रेयर है, हिंदुस्तान में बहुत रेयर है, पर इन वीडियोज को बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको पता चले कि इस तरह की कोई थेरेपी भी होती है, इस तरह से भी थेरेपीज दी जा सकती हैं। और साथ ही आप किसी भी चीज को थेरेपी ना बोल दें। थेरेपी का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है देने का, और बड़ी सारी थेरेपी की, म्यूजिक थेरेपी की जो है टेक्निक्स बनाई गई हैं। इस बारे में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे अलग अलग थेरेपिस्ट ने अलग अलग तरीके से म्यूजिक को एक्सप्लोर किया है, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को देखा है। तो इसलिए इतना सिंपल नहीं कह सकते कि गाना सुनना म्यूजिक थेरेपी होती है, गाना गाना म्यूजिक थेरेपी है। हाँ, उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं इमोशन और थॉट्स को थोड़ा चेंज करने में, वो कोपिंग के तौर पे म्यूजिक थेरेपी करना एक अलग बात होती है, या म्यूजिक को सुनना एक अलग बात होती है, पर म्यूजिक को थेरेपी लेकर चलना ये बहुत अलग चीज है। यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस आप एक्सप्लोर कीजिएगा कि म्यूजिक थेरेपी कैसे दी जाती है। ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल वीडियोस मिलेंगी, यूरोप के किसी एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के किसी एरिया में लोग म्यूजिक थेरेपी कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको वही देखने को मिलेगा। जो भी आप देख सकते हैं, जो भी आप जान सकते हैं, जैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझें म्यूजिक थेरेपी कैसे काम करती है, इसको समझें। यूट्यूब पे नॉर्डॉफ रॉबिन्स म्यूजिक थेरेपी को आप एक्सप्लोर करें और देखें कि कैसे उन्होंने म्यूजिक थेरेपी की मदद से, ये दो लोग थे, नॉर्डॉफ जो कि एक म्यूजिशियन थे और रॉबिन्स जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट थे, पॉल नॉर्डॉफ और क्लाइव रॉबिन्स, इन्होंने मिलकर ये म्यूजिक थेरेपी की एक टेक्निक बनाई थी और ये बहुत पॉपुलर है। इन्होंने कई तरीके से इम्प्रोवाइज करके म्यूजिक को कि कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है अलग अलग कंडीशंस में, इस पर काफी काम किया है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च वर्क किया है, बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि कैसे म्यूजिक थेरेपी लोगों पर हेल्पफुल होती है। 1958 में इन्होंने म्यूजिक थेरेपी शुरू की थी, काफी सारे इनके एक्सपीरियंसेस रहे, काफी सारी पॉपुलेशंस, काफी सारे क्लाइंट्स, लोगों के साथ इन्होंने काम किया और बड़े चमत्कारी असर इन्होंने देखे म्यूजिक थेरेपी के। और इनका मानना था कि म्यूजिक किसी भी टाइप के पर्सन को थेरेपी के मैनर में दी जा सकती है और उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए किसी का स्किल्ड होना, टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है।
किसी भी पर्सन को म्यूजिक थेरेपी से हेल्प मिल सकती है। तो नॉर्डॉफ रॉबिन्स म्यूजिक थेरेपी के बारे में यूट्यूब पे पढ़ें, जानें, इंटरनेट पर भी पढ़ें, आपको काफ़ी चीज़ों का डेमो देखने में मिल जाएगा और पता लगेगा कि कैसे वो लोग थेरेपी देते थे और किस तरह से लोगों को अफेक्ट करी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।